तो एप्पल टीवी में एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है द क्राउडेड रूम, स्टारिंग टॉम हॉलैंड, अमेंडा सेफ्रिड एंड साशा लेन एंड मैनी अदर्स। जिसको क्रिएट किया है अकीबा गोल्ड्समैन ने, जिन्होंने अ ब्यूटीफुल माइंड में राइटिंग का काम किया था। एंड ये मूवी जो है वो कई सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। बट अगर इस सीरीज की बात करें तो द क्राउडेड रूम इज इंस्पायर्ड बाय द माइंड्स ऑफ बिली मिलिगन। एंड इसकी कहानी जो है वो एक रियल पर्सन पे बेस्ड है जिसका नाम बिली मिलिगन था, जिसपे अमेरिका में रेप और रॉबरी के चार्जेस थे। इसकी कहानी इतनी नहीं है, इस बंदे की कहानी में जो है इसका मेंटल इलनेस का इशू था वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सीरीज इस बंदे की कहानी को कितना सच या फिर कितना झूठ दिखाती है ये तो मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ सीरीज देखने लायक है, एंगेजिंग है एंड देख करके मजा आता है। अगर सीरीज की प्लॉट की बात करा जाए तो वो एक लड़के को दिखाती है जिसका नाम डैनी सुलेवन है, जिसको मेंटली कई सारे प्रॉब्लम्स है। एंड वो एक दिन शूटिंग के मामले में पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। एंड उसके पास्ट लाइफ में भी कई सारी क्रिमिनल बातें होती है। देन उसका इन्वेस्टिगेशन करने आती है एक प्रोफेसर जिसका नाम है रया। तो डैनी शूटिंग वाले केस में क्यों पकड़ा गया, या फिर रया जो कॉलेज प्रोफेसर है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करने क्यों आई। एंड सीरीज में आगे क्या होगा वो जानने के लिए आप द क्राउडेड रूम देखना, जो कि देखने लायक तो है। अगर एपिसोड्स वाइज बात करें तो एपिसोड 1 और 2 जो है वो कैरेक्टर्स का बिल्डअप कराती है काइंड ऑफ, एंड उनसे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराती है। अगर एपिसोड 3 की बात करा जाए तो एपिसोड 3 में जो है थोड़ा सा मिस्ट्री डेवलप होता है। एंड एपिसोड 4 में उसी मिस्ट्री को कंटिन्यू रखा गया। एंड एपिसोड 5, 6, 7 जो है वो एक अलग ही एंगल टेक करती है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। एंड काइंड ऑफ आपको लगेगा कि सीरीज जो है एंड हो गई है, एक हैप्पी एंडिंग मिल गया सीरीज को, बट नहीं। जब मैं थोड़ा सा देखा तो पता चला कि इसके और 3 एपिसोड्स आने। सो मेरे जो भी आगे आने वाली बातें हैं वो इन 7 एपिसोड्स के ऊपर ही होगी। अगर सीरीज को देखने की कुछ रीजंस की बात करा जाए तो इसके सबसे 2 बड़े रीजंस हैं, ऐसे मेरे को लगता है। सबसे पहला तो जिस वे में कहानी को प्रेजेंट किया है। आई मीन इस टॉपिक पे हमने पहले भी कई सारी मूवीज और सीरीज देख चुकी है, बट जिस फ्लो में इसकी कहानी चलती है, जिस तरीके से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनको बिल्डअप दिया जाता है या फिर सेटअप किया जाता है इस वर्ल्ड में, आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा रियल था। देन जब आपको पता चलता है कि इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, बूम, सरप्राइज, ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। सो या सीरीज को देखने की सबसे बड़ी रीजन यही है जिस वे में कहानी को प्रेजेंट किया है। देन सेकंड रीजन है टॉम हॉलैंड की एक्टिंग। आई मीन हम बंदे को जानते हैं एज अ स्पाइडरमैन, जो कि 17-18 साल का लड़का है एमसीयू में, जिसको दुनिया बचाना है एंड बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वगैरह वगैरह। बट इस सीरीज में आप उसका एक अलग वेरिएंट देखोगे जो कि है डैनी सुलेवन, जो कि कमजोर है, वीक है, उलझा हुआ है, परेशान है, काफी उदास सा रहता है हमेशा, पतला सा लड़का है, बड़े बड़े बाल हैं। देन जैसे सीरीज आगे प्रोसीड करता है हम देखते हैं कि डैनी जो है वो डैनी नहीं है, अब जो है वो इट्जैक है, वो जो है जॉनी है, वो जैक है। इन सब पर्सनैलिटीज को टॉम ने अच्छे से प्ले किया है। आई मीन आप बिलीव करने लगते हो कि जो डैनी है अब वो डैनी नहीं है, वो अदर कैरेक्टर्स भी है। सो या टॉम हॉलैंड एज डैनी सुलेवन फिट्स परफेक्टली। तो सीरीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि सीरीज में जब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला एंगल डाला जाता है तो आपको पुराने एपिसोड्स ऐसे लगते हैं कि ये सब बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना रहे, इनका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। जैसे कि जो इट्जैक है वो इतने सारे लोगों को एक साथ मिलकर कैसे मार सकता है, एंड जो अपना डैनी है वो अपना जब पर्सनैलिटी में चेंज लाता है तो उसके अराउंड के लोग क्या ये नोटिस नहीं कर पाते, एंड वो लोग इसको सजेस्ट नहीं करे होंगे कि हॉस्पिटल जाए या फिर इसके मदर को, या फिर इन्होंने खुद का भी क्यों नहीं ट्राई किया। लाइक ये सब सवाल आने लगते हैं। देन आप अगर इनको लॉजिक में लाने का ट्राई करोगे तो आपको एक कंफ्यूजन सा होने लगेगा कि कौन सा रियल था और कौन सा फेक था। सो ओके, ये 7 ही एपिसोड्स आए हैं। सो आगे आने वाले एपिसोड्स में आई थिंक ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि कौन सा कैरेक्टर जो था रियल था या फिर कौन सा फेक था। देन ये जो बात है वो मेरे को इस सीरीज की नहीं, इस दुनिया की बेकार लगी। सीरीज में जो मदर का कैरेक्टर दिखाया है, डैनी की मदर का कैरेक्टर, तो वो क्या है, मतलब उनका बच्चा जो इतना परेशान है, इतना बीमार है, उसको वो जेल में देखने तक नहीं जाती। ओके, उन्होंने उसको बड़ा किया, ठीक है, वो वाला एंगल दिखाया, बट जब वो जेल में जाता है तो इन 7 एपिसोड्स में उनका कहीं भी कुछ रोल नहीं दिखाया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सीरीज की नेगेटिव पॉइंट है, ये इस दुनिया की एक बहुत ही मेरे को वो लगी दया वाली बात। तो मेरा फाइनल थॉट्स कुछ ऐसा है कि अगर आप टॉम हॉलैंड के फैन हैं और आपको एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा देखना है, नहीं तो कुछ अलग ही देखना है, तो आप द क्राउडेड रूम को एक बार ट्राई करो। छोड़ भी देते हो तो कोई कम नहीं है, बट देख लोगे तो ऑब्वियसली मजा आएगा। तो यार दिस इज माय रिव्यू फॉर द क्राउडेड रूम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नहीं लगी हो तो बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।